Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This video is going to be in हिंदी. So आगे की बात हिंदी में होगी और टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है. बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि सर मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं. इनफैक्ट लास्ट 1-1.5 साल में सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है वो यही है. डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल के लोग भी होते हैं. मतलब मोस्टली ये प्रॉब्लम फ्रेशर्स को या जिन्हें कम एक्सपीरियंस होता है उन्हें होती है. बट कई बार 3+ ईयर्स के लोग भी बोलते हैं कि सर मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं. ठीक है, देखिए कुछ साल पहले सिनेरियो ऐसा था, कुछ साल भी नहीं, 2-2.5 साल पहले ऐसा था कि आप नौकरी पे ये डाल भी दो कि आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो तो आपको बहुत कॉल्स आते थे. इनफैक्ट आपको टर्न ऑफ करना पड़ता था वो नोटिफिकेशन क्योंकि इतने ज़्यादा कॉल आते थे. बट लास्ट 1.5 साल में सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट ख़राब है, मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा हैं. दोनों चीज़ें हैं, मार्केट में लोग एकदम से बहुत बढ़ गए हैं, प्लस मार्केट्स में जॉब भी कम है. यूएस की तरफ से भी हायरिंग उतनी नहीं हो रही है, तो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हेयर एंड देयर हायर करते हैं, बट वो स्पीड नहीं है, उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है और उतनी क्वांटिटी में हायर नहीं कर रहे हैं, तो आपको उतनी इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते हैं. ठीक है, अब ऐसे में करना क्या होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते हैं और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो. और फिर होता क्या है, हम प्रिपरेशन बीच में छोड़ देते हैं. फिर कभी जब हमें 2 महीने बाद कॉल आता है ना तो हम प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो जब हम इंटरव्यू देते हैं हम फेल हो जाते हैं. फिर हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, फिर इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते, तो वो डिसकंटिन्यूटी रहती है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, कॉल आए या ना आए, अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को इस चीज़ से अफेक्ट नहीं होने देंगे कि आपको कॉल्स नहीं आ रहे. क्योंकि आपको बस अपने मन को यही समझाना है कि जिस दिन मुझे कॉल आएगी उस दिन मैं इंटरव्यू देने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए प्रिपेयर रहूँगा. ठीक है, अब करना क्या है, देखो नौकरी में हम लोग अपडेट कर देते हैं और उसके बाद ये होता है कि रिक्रूटर्स जब भी सर्च करते हैं तो आपकी प्रोफाइल विजिबल होती है दैट यू आर एक्टिवली लुकिंग, तो आपको कॉल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बट उसके साथ भी आपको क्या करना है, आपको अप्लाई रेगुलरली करना है. देखो होता क्या है कि जब वो सर्च करते हैं, अगर आप एक्टिवली अप्लाई कर रहे हो एवरीडे तो आपकी प्रोफाइल की रेलेवेंस ज़्यादा होती है. आप एक्टिव होते हो रिसेंटली तो उसकी रेलेवेंस ज़्यादा होती है और वो एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि सर्च में टॉप पर भी आएगा, बेटर देन अदर कैंडिडेट्स जिन्होंने लेट्स से एक्टिव तो कर रखा है बट दे आर नॉट अप्लाइंग. तो अप्लाई करना इज़ अ की. मैं क्या करता था, मैं अपने एक्सपीरियंस लेवल के, लेट्स से मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो 1 साल ऊपर 1 साल नीचे के भी अप्लाई करता रहता था. देखो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे उससे कॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, मतलब बहुत कम चांस है कि वही आपको रिपीट करके कॉल करेगा. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एचआर क्या करते हैं, वो सर्च करते हैं, उन्हें जो कैंडिडेट दिखते हैं उनकी सर्च में वो उनको कॉल करते हैं. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि इतने ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं कि वो लोग उस लिस्ट के गो थ्रू करते ही नहीं है, वो अपनी सर्च के थ्रू गो थ्रू करते हैं सो दैट कि वो रेलेवेंस खुद से ही देख सकें. तो इस बात पे हताश नहीं होना है कि मैंने आज 50 जॉब के लिए अप्लाई किया बट मुझे एक भी कॉल नहीं आया. दैट इज़ फाइन, उससे तो आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए. आपको अप्लाई करना है, सुबह उठते ही अप्लाई कर दिया, कॉल आए ना आए दैट्स इट. आप अपनी एक तरह से प्रोफाइल को एक्टिव रखने के लिए कर रहे हो. लोकेशन वाइज बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं मुझे लेट से चंडीगढ़ में जॉब चाहिए तो मैं चंडीगढ़ ही लिख करके रखूँगा. ऐसे में क्या होता है ना कि अगर वहाँ पे जॉब ऑल इंडिया की भी आ रही है या मतलब बहुत ज़्यादा सर्च को वहाँ पे स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर कर सकते हो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल वहाँ पे तो एटलीस्ट फ्लेक्सिबल करो, ऑफ़र लेने की कोशिश करो एंड देन मे बी रिमोट मिल जाए या वो सारी बातें बात की हैं. बट अगर आपने शुरू में इतना स्ट्रिक्ट कर दिया तो फिर नहीं. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सीटीसी मैं हटा दूं क्या, सीटीसी ना डालूं सो दैट की कॉल है. नहीं, सीटीसी आप डाल सकते हो बट मेक इट नेगोशिएबल होना चाहिए सो दैट कि ऐसा भी ना हो कि आपने इतना ज़्यादा सीटीसी रख रखा है कि एचआर देखेगी ओके ये तो आउट ऑफ बजट है, इसे तो मतलब कॉल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो उतना भी नहीं करना. ठीक है, ये हो गई अपनी नौकरी की बात. नौकरी में आना है, अप्लाई करते रहना है रोज़ और मेक श्योर कि प्रोफाइल एक्टिव रहे और सारी चीज़ें आपका रिज्यूम में अपडेटेड होना चाहिए. अब आते हैं लिंक्डइन पे. ठीक है, अब लिंक्डइन पे लोग क्या करते हैं कि पोस्ट पे इंटरेस्टेड डाल रहे हैं. अरे किसी के पोस्ट में इंटरेस्टेड डालने से नहीं होता दोस्त, आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है. इंटरेस्टेड तो आप कहीं डालो ही मत. ठीक है,
और भी जैसे जो लिंक्डइन जॉब्स होती हैं वहाँ पे भी अप्लाई करने पे कॉल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट होते हैं, बहुत ही रेयरली आपको कॉल आएगा। बट जो भी जॉब पोस्ट होते हैं, जो जॉब पोस्ट रिक्रूटर डालते हैं, या जो जॉब पोस्ट कंपनी के लीडरशिप डालती है या कंपनी के एम्प्लॉयज़ डालते हैं, उनसे आपको कॉल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोशिश यहाँ पे ये करनी है कि अच्छा लिंक्डइन नेटवर्क हो, सो दैट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स में, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पोस्ट में विजिबिलिटी दिखे, आपको वो दिखें कि हाँ यहाँ पे जॉब्स हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अच्छा लिंक्डइन कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। और लेट्स से अगर आपको पता चलता है कि लेट्स से पीडब्ल्यूसी हायर कर रही है, तो आप ऐसा कोशिश करो कि पीडब्ल्यूसी का कोई बंदा आपको मिल जाए लिंक्डइन में, जो कि आपको रेफरल प्रोवाइड करा सके, क्योंकि जो इंटरनल रेफरल्स होते हैं वो उसमें कॉल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर खुद का कोई कंपनी का एम्प्लॉय रेफ़र करता है, रेदर देन डायरेक्टली तो आप अप्लाई कर ही दो, बट अगर कोई रेफरल मिल जाता है तो उससे आपके और चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिंक्डइन पे एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एचआर्स मतलब आपको ऑब्वियसली कॉल करेंगे नौकरी के थ्रू भी, जब नहीं भी आता है ना, तो उस टाइम पे ऐसे हताश नहीं होना कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ गए कि जॉब ही नहीं आ रही। देखो, फ्रेशर्स के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है, ये कोई आज का नहीं है, सालों से हमेशा से ही मुश्किल रहा है। और मतलब क्या ही बोलूँ, लोग इतना एक्सप्लॉइट करते हैं कि मतलब इतनी कम सैलरी दे रहे हैं, उसमें भी इतना 2-2 साल का बॉन्ड भरवा रहे हैं। बट आपको टिके रहना है, हारना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यही वो फेज़ है जहाँ पे जो टिका रह गया वो बहुत आगे जाएगा, और जो यहाँ पे हार गया वो फिर थोड़ा सा पीछे रह जाएगा बाकी लोगों से। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।